हाँ ब्रो, मेरा नाम मोहम्मद लुकमान खान है और मैं आज अपने कोड का मीनिंग बताने जा रहा हूँ। किस तरह से इस कोड को यूज़ करना है, किस तरह हम लोग इस कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे और इस जीडीपी कंपाइलर में देखेंगे किस तरह ये रिजल्ट दे रहा है। इस कोड को दो लोगों ने बनाया हुआ है। देखो, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि विद कोड लूप कोड बनाया हुआ है हम लोगों ने, जिसका दो लोगों ने बनाया हुआ है, मोहम्मद लुकमान खान और मेरी सिस्टर है और जो कि टेस्को कंपनी में काम करती हैं। अभी वो एनआईटी इलाहाबाद से पढ़ी हुई हैं, उन्होंने बनाया हुआ है और मैंने बनाया हुआ है। उन्होंने मतलब थोड़ा हिंट दिया हुआ था और उसको बाद मैंने मॉडिफाई किया हुआ है इस कोड को पूरा मॉडिफाई करके, और आइडिया डेटा ग्राफिंग सारी मैंने की है। बस उनकी थोड़ी सी हेल्प ली थी जिससे कि मतलब ये कोड बना सकूँ। मेरे पास आइडिया आया था, मैंने खुद से मैंने सोचा कि किस तरह इस मतलब समर टेम्परेचर या मिड टेम्परेचर के एक टेम्परेचर में मेंटेन करें, तो उसकी वजह से मैंने एक लूप कोड बनाने का सोचा। और एक बेहतर टेम्परेचर दे सकता है, मतलब आने वाले टाइम में अच्छा टेम्परेचर दे सकता है। तो इसकी वजह से पूरे इन्वायरमेंट का कोड मैंने बनाया हुआ है। और ये दो दो लोगों ने बनाया हुआ है, जैनब खान और मोहम्मद लुकमान खान, जिसमें कि आइडिया डेटा ग्राफिंग कोड मॉडिफिकेशन वो मैंने किया हुआ है। ये एक तरह की इन्फिनाइट लूप रिपीटेशन होने वाली है जो इन्फिनाइट तक चलेगी। पूरे एक हर ईयर में साइकिल रिपीट होती रहेगी। और इसमें मैंने फ्लोट वैल्यू इसलिए लिया, देखो फ्लोट वैल्यू इसलिए लिए ताकि टेम्परेचर कभी भी ग्रेजुअली ना बढ़े ना डिक्रीज हो। और ये एक तरह का क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। हमने क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि इट विल बी अ वेरी स्लो प्रोसेस, जिससे कि मतलब कभी भी फीवर या कोल्ड ना हो। इसलिए हमने स्लो प्रोसेस लिया हुआ है, हेल्थ इश्यू ना हो इसलिए हमने ये लिया हुआ है कि हेल्थ इश्यू ना हो, इसलिए धीमा धीमा डिक्रीज हो, धीमा धीमा इंक्रीज हो। तो इस तरह से ये डिक्रीज और इंक्रीज होगा, और जिससे तुम समझ जाओगे कि ये किस तरह से कोड काम करता है। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि किस तरह से, अब हम लोग चेक करते हैं कि कोड का मीनिंग क्या है और कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, एडिट पे गए, एक मिनट एडिट में मत जाओ। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे जीडीबी कंपाइलर। ये सर्च, यहाँ पे जाएंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर दिया ना, ये देखो ये कोड है। अब इसको यहाँ से ये भी रिमूव कर दो, ये सारा हो गया ना। ये देखो ये सब कोड है। अब इसको रन करते हैं, रन कर दिया। देखो ये चल रहा है कोड। अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग कोई वैल्यू डालेंगे, जैसे कि मान लो 15 डिग्री डाला, 15 डिग्री डाला, एंटर किया। देखो क्या बता रहा है, ये टेम्परेचर का मीनिंग बता रहा है किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो 15 डिग्री कहाँ पर फॉल करेगा, 15 डिग्री, देखो 15 डिग्री बता रहा है कि नॉन आईसी एरियाज में फॉल करेगा जहाँ पे ऑटम और स्प्रिंग सीजन लाई करेंगे बिटवीन समर एंड विंटर। और बता रहा है कि जब 15 डिग्री से बिलो जाएगा टेम्परेचर, तो क्या होगा, रिवर्स साइकिल वापस से रिपीट हो जाएगा नॉन आईसी एरियाज में। और वो क्या नाम है, टेम्परेचर वापस से 15 डिग्री के बाद इंक्रीज होने लगेगा 32 डिग्री तक, और नॉन आईसी एरियाज में। और देखो रेनफॉल होने लगेगी आधे घंटे तक आईसी एरियाज में, कुछ समय तक।
15 डिग्री में, सो डैट टेम्परेचर क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। बिलो 15 डिग्री सेल्सियस रेन गोइंग टू स्टॉप, और जैसे ही 15 डिग्री से के नीचे आएगा तो रेनफॉल स्टॉप हो जाएगी। आइसी एरियाज में, आइस एरियाज जहाँ पे होंगे वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। और 15 डिग्री कहाँ पे लाई कर रहा है, नॉन आइसी एरियाज में है। लेकिन जब 15 डिग्री से बिलो जाएगा तो आइसी एरियाज में आ जाएगा। और क्या नाम है, रेनफॉल तब होगी जब 15 डिग्री से ज़्यादा होगा, और वो आइस एरियाज में होगा 15 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, तो ये बता रहा है 15 डिग्री से ज़्यादा आइस एरियाज में होगा, और ये नॉन आइस एरियाज में लाई करेगा। और 15 डिग्री नॉन आइसी एरियाज में लाइज करेगा। और जब 15 डिग्री टेम्परेचर होगा तो जहाँ पे आइसी एरियाज होंगे वहाँ पे रेनफॉल होने लगेगी कुछ समय तक। और जैसे ही टेम्परेचर क्या नाम है बिलो जाएगा 15 डिग्री के, तो क्या होगा, रेनफॉल बंद हो जाएगी और कोल्ड फॉल होने लगेगा, और रेन स्टॉप हो जाएगी आधे घंटे के बाद। यही बता रहा है। अब देखो पहले कोड का मीनिंग समझ लेते हैं कैसे क्या है। देखो इसमें बता रहा है कि इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 15 एन% ग्रेटर देन लेसर देन इक्वल टू 32, मतलब जब 32 के बराबर या कम होगा, या फिर 15 डिग्री से ग्रेटर और उसके इक्वल होगा, तो कहाँ पे लाई करेगा, नॉन आईसी एरियाज में। नॉन आईसी एरियाज मतलब जहाँ पर बर्फीली जगह नहीं होंगी, वो 15 डिग्री से 32 डिग्री के बीच में लाई करेगा एक साल में। और यहाँ पे ऑटम और स्प्रिंग सीजन, समर और विंटर के बीच में लाई करेंगे, जिसमें कि समर टेम्परेचर कब होगा, जब 20 डिग्री से ज़्यादा होगा, 20 डिग्री से ज़्यादा होगा, और 32 डिग्री से के बराबर होगा। 20 डिग्री के इक्वल या फिर उससे ज़्यादा और 32 डिग्री से कम, तब समर टेम्परेचर चल रहा होगा नॉन आईसी एरियाज में। नॉन आईसी एरियाज में चल रहा होगा। इस तरह से जब 20 डिग्री से कम होगा और 15 डिग्री के बराबर होगा, 15 डिग्री के बराबर होगा और 20 डिग्री से कम होगा, तो वो आइस एरियाज में आ जाएंगे। आइस एरियाज में मतलब विंटर टेम्परेचर होगा। तब नॉन आइसी एरियाज में विंटर टेम्परेचर होगा जब 20 डिग्री से कम होगा और 15 डिग्री के बराबर होगा, तब विंटर टेम्परेचर चल रहा होगा, वो भी नॉन आइसी एरियाज में। इसी तरह से देखो आइस एरियाज का जब टेम्परेचर जाएगा वो -40 से 15 डिग्री होगा, इसी के बीच में होगा। एंड% का मतलब होता है बिटवीन। ठीक है, एंड% का मतलब होता है बिटवीन। जब डबल बार एंड% लगाते हैं उसका मतलब बिटवीन होता है। तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है कि ये टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक जाएगा -40 से 15 डिग्री तक, जिसमें कि ये आईसी एरियाज का टेम्परेचर है। देखो आईसी एरियाज का टेम्परेचर, जिसमें कि ऑटम और स्प्रिंग सीजन लाइक विंटर के बीच में। इसमें बता रहा है कि जब 0 डिग्री से ज़्यादा होगा, 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 15 डिग्री लो होगा, तो समर टेम्परेचर चल रहा होगा आइस एरियाज में। और जब 0 डिग्री से कम होगा, -40 के बीच में होगा, तो विंटर टेम्परेचर चल रहा होगा आइस एरियाज में। और यही साइकिल रिपीट होती रहेगी, ये हर एक ईयर में रिपीट होती रहेगी इन्फिनाइट तक। अब ये बता रहा है, ये जो रिवर्स साइकिल का मतलब है कि क्या नाम है, 0 से जब विंटर टेम्परेचर चल रहा होगा, जैसे मान लो विंटर टेम्परेचर चल रहा है आईसी एरियाज में, 0 से -40 चल रहा है। 0 से -40 कहाँ चल रहा है, विंटर टेम्परेचर। तो जैसे ही 0 से -40 जाएगा तो फिर वापस से रिवर्स मार जाएगा। रिवर्स मतलब -40 से इंक्रीज होता हुआ जाएगा 0 तक, 0 से इंक्रीज होता जाएगा -40 तक। इसी तरह से जब समर चल रहा होगा तो मतलब ग्रेटर देन 0 जब आएगा तो मतलब इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0, और 15 डिग्री के बीच में जब समर टेम्परेचर चल रहा होगा आइस एरियाज में, तो क्या होगा कि फिर ऐसे रिपीट करता रहेगा, रिवर्स साइकिल चलेगी 15 से 0, 0 से 15। इसी तरह से 1 ईयर की साइकिल क्या हो जाएगी,
-40 से 15, 15 से -40, -40 से 15, 15 से -40, ऐसे रिपीट होता रहेगा आईसी एरियाज में। इसी तरह से नॉन आईसी एरियाज जहाँ पे बर्फीली जगह नहीं होगी वो भी ऐसे रिपीट करता रहेगा। 32 डिग्री से 15 डिग्री, 15 डिग्री से 32 डिग्री, 32 डिग्री से 15 डिग्री, 15 डिग्री से 32 डिग्री, इस तरह से रिपीट होता रहेगा। हर ईयर में इस तरह से वैल्यू रिपीट होती रहेगी। और तुम्हें समझना होगा किस तरह से कोड का यूज़ करना है। जैसे मान लो हमने कोई और वैल्यू डाली, जैसे मान लो पॉइंट वैल्यू डाल दी 17.9 जैसे डाल दी, इंटर कर दिया, देखो तब भी ये वैल्यू दे रहा है कि 17.9 कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा नॉन आईसी एरियाज में। ऑटम स्प्रिंग सीजन लाई करेंगे समर विंटर में, जिसमें कि 15 डिग्री के बाद फिर से रिवर्स साइकिल चली जाएगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 15 डिग्री के बाद फिर इंक्रीज करने लगेगा और रेनफॉल होगी हाफ एन आवर के लिए आईसी एरियाज में। आईसी एरियाज में रेनफॉल होने लगेगी ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। व्हेन द टेम्परेचर गोइंग टू बिलो, जैसे बिलो जाएगा 15 डिग्री के बिलो जाएगा तो रेन स्टॉप हो जाएगी। यही इस कोड का मीनिंग है। जैसे कि अब एक बार और रन करके देख लेते हैं। जैसे -31 डाल दिया, -31 डाला, देखो अब कहाँ से आ रहा है, आईसी एरियाज में आ रहा है। -31 कहाँ पे था, आईसी एरियाज में था। ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन लाइक रहेंगे समर विंटर के बीच में। और -40 के बाद क्या होगा, रिवर्स साइकिल चलेगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिवर्स साइकिल चलेगी। अब मान लो जैसे -40 के वैल्यू डाल दिया, -42 डाल दिया, देखो -42 डाला तो देखो क्या होगा कि किसी भी जगह के लिए वैलिड नहीं है। मान लो अगर वैलिड भी होता है, मान लो इनकेस ये चला जाए, इसकी पार भी टेम्परेचर जाता है तो क्या होगा, हीट जनरेशन होने लगेगी, मतलब थोड़ा वार्मनेस फील होने लगेगी आईसी एरियाज में। और जैसे ही टेम्परेचर बिलो जाएगा, मतलब इंक्रीज होगा और -40 के अंदर रेंज में आ जाएगा तो क्या होगा, हीट बंद हो जाएगी और कोड फॉल होने लगेगा। इसी तरह से एक बार और डाल देते हैं, चलो रेनफॉल वाली कंडीशन डाल देते हैं। जैसे कि मान लो हमने डाला 33 डिग्री, 33 डिग्री डाला तो देखो ये बता रहा है कि किसी भी जगह के लिए वैलिड नहीं है 33 डिग्री। और रेनफॉल होने लगेगी हाफ एन आवर के लिए 32 आफ्टर 32 डिग्री हाई टेम्परेचर फॉर अ वाइल व्हेन द टेम्परेचर गोइंग टू बिलो 32 डिग्री रेन गोइंग टू स्टॉप। जैसे ही मतलब टेम्परेचर बिलो जाएगा 32 डिग्री के तो रेन स्टॉप हो जाएगी। और देखो हाफ एन आवर के लिए रेनफॉल होगी, जब 32 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा तो रेनफॉल होने लगेगी। इसी तरह रेनफॉल होने लगेगी नॉन आईसी एरियाज में, नॉन आईसी एरियाज में रेनफॉल होने लगेगी। इसी तरह से जब 15 डिग्री के ज़्यादा जाएगा तो रेनफॉल होने लगेगी आइस एरियाज में। जो यही मीनिंग है, दो तरह की कंडीशन है, रेनफॉल कंडीशन और हीट जनरेशन वाली कंडीशन है। जब ज़्यादा ठंडा होगा तो हीट जनरेशन होगी और जब ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर रेनफॉल होने लगेगी ताकि टेम्परेचर बैलेंस हो जाए। यही सब मीनिंग है, तुम्हें समझना होगा किस तरह से क्या मीनिंग है इसका। ठीक है, इसमें देखो सारी वैल्यू डाल दी, पॉइंट वैल्यू भी डाल दी और इंटीजर वैल्यू भी डाल दी। फ्लोट वैल्यू इसलिए है ताकि टेम्परेचर कभी भी ग्रेजुअली इंक्रीज ना हो या फिर डिक्रीज ना हो। और ये एक तरह का क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वो होता है, इट विल बी अ स्लो प्रोसेस, ताकि मतलब किसी को महसूस ना हो कुछ ऐसा कि टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया और लोग वो एडहेयर नहीं कर पाए और क्या नाम है, किसी को फीवर कोल्ड हो गया, तो ऐसा ना हो कि फीवर कोल्ड हो रहा है और कुछ ऐसा ना महसूस हो, इसलिए हमने क्वासी स्टैटिक प्रोसेस लिया हो ताकि कोई हेल्थ इशू ना हो। तो यही सब मीनिंग है उत्कर्ष। अब तुम समझ गए होगे, देखो कैसे मैंने बताया इसको, ये सारा मीनिंग सही है।